तो आज मेरे पास है भाई बजाज चेतक 2904 मतलब कि क्या भाई, इसके जो बड़े भाई है प्रीमियम अर्बन, उन सभी से इसकी प्राइस कम है। और कंपेयर करें इसे ओला S1X के साथ तो इसकी प्राइसिंग सिर्फ और सिर्फ 6000 ज़्यादा है। 6000 प्राइसिंग में आपको बहुत सी चीज़ें एक्स्ट्रा भी मिलती है। क्या बजाज ने क्रॉस कटिंग के चक्कर में कुछ चीज़ें घटा तो नहीं दी, कुछ कम तो नहीं कर दिया, उन सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करे भाई, फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो लुकिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो पहले तो कलर एक नया आ जाता है, येलो कलर। बाकी कलर वाइज तो सारी चीज़ें सेम ही आती है। एंड यहाँ पे अपने को है तगड़े कलर स्कीम के साथ ही साथ यहाँ पे जो लुक्स वो भी कैरी फॉरवर्ड ही किए जाते हैं। आपको कुछ ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है। एक चीज़ है जो ओला में नहीं आती, वो है भाई 12 इंच के एलॉय व्हील्स। जी हाँ, आपको यहाँ पे तगड़े एलॉय व्हील्स के साथ ये स्कूटर मिलता है जो S1 में नहीं आता। वहाँ पे स्टील व्हील ही वो उपलब्ध हो जाते हैं। इसकी प्रॉपर सेक्शन की बात करें 90/90 12 इंच पर। हाँ, यहाँ पे कोई अपने को डिस्क ब्रेक है वो उपलब्ध नहीं होती। फ्रंट से तो यहाँ पे हेडलाइट देखे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा DRS का लुक लगता है। और लुक वाइज ना मैं कहता हूँ कि सबसे बेहतरीन लुक है इसका निकल के आता है। आप ऐसे कह सकते हो कि भाई घर के बड़े लोग होंगे वो भी चला सकते, यंगस्टर है वो भी चला सकते हैं। उन ऑल एंड ऑल सबको ये स्कूटर हो पसंद आने वाला है। और यहाँ पे साइड पे देखें तो पहली चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है ओला से कि भाई देखो यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है बीच में, और इसे सीटिंग पोस्चर भी हो काफ़ी कंफर्टेबल निकल के आता है। यहाँ पे जो हैंडल का एंगल भी एकदम कंफर्टेबल फील होने वाला है। बीच में भी आप आराम से पैर बैर रख के जा सकते हो। बट हाँ, यहाँ पे सिलेंडर तो नहीं आने वाला, बट जो पैर रखने का एंगल है वो काफ़ी नीचे तक रखा गया है। तो बाकी यहाँ पे साइड से देखें ना तो दूसरी यहाँ पे अपने को ग्राफिक्स उपलब्ध हो जाते हैं। यहाँ पे तो सीट की क्वालिटी भी देख काफ़ी कंफर्टेबल है। आराम से आप 2 लोग तो बैठ के जा ही सकते हो, और 3 लोग भी अगर आपके भाई एक एडल्ट बीच में बैठ रहे हैं तो वो बैठ के जा सकता है। Everybody on the fake shit. I look around, I feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. पीछे से देखे तो यहाँ पर भी काफ़ी तगड़ा लुक है वो निकल के आता है। काफ़ी बेहतरीन लुक लगते हैं यार। फसीनो आती थी कई हद तक वैसी लगती है। चेतक पुरानी वाली जो आती थी उसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, थोड़ा सा एक मॉडर्न डे लुक देने का ट्राई किया गया पूरे चेतक लाइनअप में। और लुक वाइज ना मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा बेहतरीन ये गाड़ी निकल के आती है। ओला से देख लें या फिर एथर से, एकदम कहे कि एग्रेसिव भी लगती है, कंफर्टेबल भी लगती है, विंटेज भी लगती है। सारी चीज़ें ये डिज़ाइन लेके आपको दे देता है। अब भाई बात करते हैं इसके बूट स्पेस की, तो यहाँ पर भी आगे की तरफ थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। बाकी प्रीमियम आते हैं यहाँ पे अपने को काफ़ी अच्छा चार्जर रखने का सेक्शन मिल जाता है, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं मिलती। फिर यहाँ पे अपने को 2901 की बैज हो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मिलती, और कहीं पर नहीं मिलती। फिर इस तरफ भी अपने को वो थोड़ा सा आपको स्पेस हो दिया जाता है। एंड यहाँ पर अपने को चार्जिंग पोर्ट उपलब्ध होगा, USB टाइप A पोर्ट होगा। फिर यहाँ पे अपने को बूट ओपन करना हो तो क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे अपने को फिजिकल्स की आएगी, कोई फॉब की वो नहीं उपलब्ध होगी। तो आपको भाई यहाँ से आप पुश करोगे, पुश करके आप अब हो गया, अब पुश करके आप लेफ़्ट साइड घुमाओगे तो स्टीयरिंग लॉक हो जाएगा। फिर आप इसे मैं पुश की ये नॉर्मल पोजीशन में लेके आया, तो अगर बिना दबाए मैं करता हूँ राइट साइड पे तो ये चालू हो जाएगा भाई LCD अपना जो है। फिर आपको अगर बूट ओपन करना हो तो यहाँ पे अपने को है राइट साइड लेके जाना पड़ेगा पुश करके। अबे यार, हाँ अब होगा अपना बूट, देखते हैं। तो ऐसे कुछ अपना पूरा बूट हो मिल जाता है। 18 लीटर का यहाँ पे अपने को बूट स्पेस मिल जाता है। और ऐसा कुछ अपने को है 550 वॉट का ऑफ बोर्ड चार्जर मिलता है। एंड यहाँ पे अपने को पकड़ने का भी है भाई सिस्टम, ऐसे पकड़ के आप निकाल सकते हो। बट यहाँ पे सिर्फ एक दिक्कत है कि भाई बूट स्पेस उतना नहीं मिलता है। यहाँ पे अपने को टूल बॉक्स के नाम पे एक क्या क्या है भाई टूल बॉक्स में, देखते हैं। एक पाना हो गया और एक डिस्मिस हो गया, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं आते हैं, बाकी इतना ही अपने को स्पेस मिलता है। थोड़ा सा और भी स्पेस होता तो मज़ा आता।
एंड यहाँ पे अपने को चार्ज है, अपना बंद करके भी आप चार्ज कर सकते हो। कई लोगों को लगता है भाई हाँ कि कैसे हम चार्ज करेंगे अगर बंद हो जाते, बट इजीली होता है। यहाँ पे अपने को देखो नीचे है ना स्पेस दिया ही गया है, यहाँ पे अपने को सॉफ्ट दिया जाता है, तो आप नॉर्मली इसे चार्ज कर सकते हैं। अब भाई बात है इसकी एलसीडी डिस्प्ले की, तो देखते हैं भाई कैसे इसकी जो एलसीडी डिस्प्ले वो निकल के आती। जैसे कुछ अपने को मिलेगा और भाई ये एकदम नहीं है, तो इसकी जो प्लास्टिक वो निकालते भाई, जो फीलिंग है ना वो बहुत ही सेटिस्फाइंग है, और ये चीज़ कुछ अलग ही हिट करती है अपने मन को। बाकी इसकी जो आपको दिख रहा है क्या कैमरे में, मुझे तो अपनी आंखों से दिख नहीं रहा है, तो कड़ी धूप में तो ये इतना ब्राइट नहीं है, इसे और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि भाई ये चीज़ थोड़ी सी दिखनी चाहिए भाई इस डायरेक्शन में। इंडिया में तो वैसे भी भाई समर 6 महीने के होते ही है, मतलब गुजरात में तो होते, बाकी स्टेट का तो पता नहीं। एंड अब दिख रहे होंगे शायद आपको, तो दिख ही रहे होंगे कैमरा में। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ अपने को है टाइम दिखता है, फिर यहाँ पे अपने को रेंज दिखेगी, फिर यहाँ पे अपने को बैटरी परसेंटेज दिखता है। मेरे हिसाब से तो कैमरा में नहीं दिख रहा, तो भाई मुझे जगह वो चेंज करनी पड़ेगी। अब शायद आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ऊपर अपने को टाइम दिखाएगा, फिर यहाँ पे अपने को स्पीड आएगी, फिर यहाँ पे रेंज आएगी। और रेंज की बात है तो आप ट्रू वर्ल्ड रेंज 90 किलोमीटर की इसकी मान सकते। मैं 71% से लेके निकला था, तो अच्छी खासी मैंने चला भी दी, और ज़्यादा रेंज में भी वो अफेक्ट नहीं है। 60% पे अपने को 67 किलोमीटर की रेंज यहाँ पे दिखाएगी, मतलब कि 60 किलोमीटर ईजिली चलेगी। और ये विदाउट टेक पैड है, तो आपको भाई टेक पैक में आप लोगे तो वहाँ पे अपने को हील होल्ड हो गया, फिर दूसरी चीज़ रिवर्स मोड हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगी, लिमिटेड ऑप्शन ही आएंगे, ज़्यादा फीचर्स नहीं आते, बट हाँ वो सारी चीज़ें ही आएगी। आपको ज़्यादा कनेक्टेड फीचर्स चाहिए तो आप अर्बन या फिर प्रीमियम मॉडल्स के ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे अपने को है बटन तो दिया जाता है कि भाई रिवर्स मोड है। पहले तो मैं खुद ही चेक कर रहा था कि भाई रिवर्स मोड का यहाँ पे फंक्शन दिया है तो होता ही होगा, बट नहीं, आप टेक पे लोगे उसके बाद ही वो चीज़ एक्टिवेट होती है। फिर यहाँ पे अपने को डी हो गया, फिर यहाँ पे न्यूटन हो गया, टर्न इंडिकेटर्स हो गए, एंड एम से आप सारी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल कर सकती है। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं क्लिक एम पे करूँगा तो यहाँ पे अरे आवाज़ आ रही, तो पहले एम हो गए 50 किलोमीटर हो गया, फिर ट्रिप मीटर हो गया, फिर यहाँ पे SOC मतलब कि परसेंटेज आपकी बैटरी की दिखाएंगे। एंड यहाँ पे अपने को जो ORVM है वो तो मैंने आपको ड्राइवरी में बता ही दिया भाई कैसे वो फीडबैक मिलता है। फिर यहाँ पे अपने को हाई बीम लो बीम हो गया, टर्न इंडिकेटर हो गए, यहाँ पे अपने को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे बटन दिया है, बट वो तो चीज़ अपने को टेक पैड पे आती है। फिर यहाँ पे ऐसे कुछ हॉर्न मिलेगा। बात करते हैं इसकी ड्राइव रिव्यू की भाई कि कैसे चलने में है। तो पहली बात तो इसकी जो टॉप स्पीड है वो 63 किलोमीटर घट के हो गई है, पर मोटर सेम आती है। तो इन टर्म्स ऑफ दी डायनेमिक्स ऑफ ड्राइव उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पर इसमें क्या होगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ इको मोड ही आएगा, स्पोर्ट्स मोड नहीं उपलब्ध होता। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको खटकती है और आपको फील भी होगा। एंड देखना कि पीछे कोई आ रहा तो नहीं रहा, पहले मैं वो देख लूँ। तो मैं इसे स्टॉप एंड गो करते हैं, ठीक है। स्टॉप एंड गो प्रोसेस में क्या होता है मैं आपको दिखता, थोड़ी सी जगह मिल जाए मुझे बस। चले जाइए सर आप। तो देखिए ये एकदम नॉर्मल पोजीशन में खड़ी है। अब मैं इसे पिक कर लूँगा ना तो 2 या 3 सेकंड का ये गैप लेती है। तो वो एक चीज़ मैं बताना चाहता कि थोड़ी सी इम्प्रूव हो सकती है कि भाई इतना गैप ना होना नहीं चाहिए एक्चुअल में। और भाई क्या होता है कि ओला और हम दूसरी इलेक्ट्रिक स्कूटर में देखते थे कि भाई वहाँ पे तो नॉर्मल ही मोटर्स आती, बट यहाँ पे अपने को स्पेशल मोटर वो यूज़ की जाती है। तो क्या होगा कि आप ये पीछे वाली ब्रेक को प्रेस करके रखो, देखना पर ये मैं ब्रेक को प्रेस करके ही रखूँगा तो भी ये पुल करती है, देखना ये पुल करती है मोटर। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप ट्रैफिक में इसे काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो। आपको बार बार ना एक्सीलरेटर देना या फिर ब्रेक दबाने की ज़रूरत नहीं होती। एंड ऑल एंड ऑल इसकी टॉप स्पीड भी देखें तो काफ़ी फटाफट ये टच कर देती है। और दूसरी चीज़ इसके जो ORVM है उसकी जो क्वालिटीज़ है वो भी काफ़ी बेहतर है, और व्यू है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन निकल के आता है। और आप जैसे भाई इसका एक्सीलरेटर छोड़ देते हो तो वहाँ पर ही इसका जो रीजनरेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पर भी आप पूरी ट्रिप में देखोगे तो आपको 3-4 किलोमीटर का आपको बॉटल हाँ
मुझे लगा भाई मेरा कुछ गिर गया है, वरना पर ये तो बोतल ही था, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो गिरानी नहीं चाहिए बोतल, बट अभी क्या ही करे। ए भाई वैसे तो गलती तो मेरी ही थी, पर क्या करे अब। वीडियो में पकड़ा गया है तो मैं कर भी कह सकता हूँ, वरना तो वीडियो में ना तो मैं तभी बोलते हैं भाई मेरी तो गलती थी ही नहीं, वो भाई पीछे वाला लेके आ रहा था। पर यहाँ पे वीडियो पे आ गया तो क्या ही बोले। एंड ओवरऑल इसके जो सीखी डायनेमिक्स देखे ना, उसमें तो कभी भी शक था ही नहीं कि भाई जो प्रीमियम है अर्बन है उन सभी में सेम ही आता है। पर जो पंच है कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि इको मोड में नहीं आता उतना। अब देखते हैं भाई यहाँ पे बाजू में अपनी नॉर्मल स्कूटी है, और ये देखे थे कितनी फटाफट पिकअप हुआ है भाई। वो भाई ने तो पिक ही नहीं किया, वो तो बातों में लगे रहे। बट हाँ ये थोड़ी सी स्लो पड़ जाती है, पिक करने में टाइम लग जाती है, उसमें कोई शक नहीं है। अब भाई बात करते हैं इसकी भाई 0 to 60 की, क्या एक्चुअल में कर पाते है या नहीं। तो आप यार हो गया भाई 63 में टच कर दिया था। आई डोंट नो कि वीडियो में आया या नहीं आया, बट हाँ वो चीज़ है कि भाई ये स्क्रीन है, इसकी ब्राइटनेस और भी ज़्यादा बढ़नी चाहिए, दिखता ही नहीं। मैं अपनी खुद की आंखों पे देखूँ ना तो भी मुझे ध्यान से देखना पड़ता है, एकदम ब्राइट नहीं है। तो यहाँ पर कुछ भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है, इसके निट्स में इम्प्रूवमेंट चाहिए। बजाज ये नहीं चलेगा, ये इंडिया है भाई, यहाँ पे इतनी धूप पड़ती कि स्कूटर गल जाएंगे, बट ये स्क्रीन भाई दिखती नहीं, ये तो थोड़ी ना चलने वाला। तो ये मानता हूँ कि भाई ये इम्प्रूव हो। उसके बाकी ORVMs देखे यहाँ पे साइड में देखे तो उनकी क्वालिटी काफ़ी बेहतर निकल के आती है। स्विचेस की क्वालिटी देखे वो भी काफ़ी बेहतर हो निकलती है। बाकी यहाँ पे अपनी को राइडिंग पोस्चर के बारे में देखे, सीटिंग हाइट देखे तो एवरेज इंडियन के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगी मुझे। उसमें तो कोई शक नहीं है कि भाई बजट एर्गोनॉमिक्स में कभी भी वो एक शक की गुंजाइश नहीं रखा था। एंड हाँ भाई कितना परसेंटेज है, 55%। अब ये गिर गया है, यानी इसकी रेंज आती है भाई 61। तो हाँ आराम से भाई 50% में आपको रियल वर्ल्ड 50 किलोमीटर चल जाएगी। अब चलते भाई चलो। तो आप मुझे बताना बाकी की नेगेटिव वाइज देखें ना, इसका तो यही है कि एक तो इसकी जो LCD डिस्प्ले उसकी ब्राइटनेस कम है, दूसरी चीज़ बूट स्पेस कम लगती है। बाकी ऑल एंड ऑल काफ़ी तगड़ा प्रोडक्ट है, बन के आता है बजाज चेतक। और आपको बजाज चेतक से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो तो आप बजाज चेतक पंचवटी पे आ सकते हैं। उनके सारे कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।